नमस्कार दोस्तों, अभिषेक तिवारी मेरा नाम और मैं फिर से लेकर के हाजिर हूं आपके सामने एक नया वीडियो। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लोन में सिबिल की रिक्वायरमेंट कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। तो कुछ दोस्तों ने और साथियों ने और मेरे चाहने वालों ने मुझे ये कहा कि अगला वीडियो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बनाइए। तो मुझे भी लगा कि सिबिल निकाल लिया, किसी भी आदमी ने लोन लेने गया तो उसकी सिबिल निकल गई। सिबिल निकल गई है तो सबसे पहले वो जानना चाहेगा भाई मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा। किसी भी लोन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, कम होगा, अलग अलग बैंकों का अलग अलग होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। किसी भी लोन धारक को लोन लेने के पहले इसके बारे में जानकारी होनी बिल्कुल जरूरी है। तो मैंने आज का टॉपिक रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में दोस्तों मैं बता दूं कि आज के डेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रेपो लिंक्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। RLLR मतलब रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट जो है वो अभी चल रही है। वो RBI अपना रेपो रेट हर समय बदलता है और उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लोगों का बदलता है। उदाहरण के तौर पर मैं लेना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए कि आप एक हाउसिंग लोन लेने जा रहे हैं। हाउसिंग लोन लेने के लिए RLLR रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए? तो आज के डेट में रेपो रेट जो चल रहा है, जो RBI निर्धारित करती है समय दर समय, आज के डेट में वो चल रहा है 4.40। तो 4.40 प्लस मार्कअप या स्प्रेड बैंक अपना चार्ज करेगी, तो उससे लिंक जो रेट होगा वो रेपो लिंक रेट होगा। आगे इसमें और ये समझने वाली बात है कि आज के डेट में जो रेपो रेट चल रहा है जो 4.40% है वो आने वाले समय में बदलेगा। लेकिन एक बार अगर आपने लोन ले लिया 4.40 के परसेंटेज के बेसिस पे, तो वही रेट आपका एक साल के लिए कम से कम या अगले जो भी रेपो रेट चेंज होने तक ये वैलिड होगा ही होगा। इसके पहले MCLR चलता था, जिसका फुल फॉर्म है मार्जिनल रेट ऑफ लेंडिंग कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। तो MCLR में क्या होता था कि हर बैंक अपना अपना एक MCLR फिक्स करता था। उसका अपना कॉस्टिंग कैसे आती है हर एक लोन पे, उस पर वो डिपेंड करता था। मान लीजिए कि कोई बड़ा बैंक है तो उसकी कॉस्टिंग कम आएगी, तो थोड़ा सा कम MCLR होता था। अब यहाँ पे बात ये है कि कुछ लोगों ने MCLR में लोन ले रखा है, अब वो चाहते हैं कि RLLR में हो जाए, क्योंकि RLLR थोड़ा कम पड़ता है MCLR के कंपैरिजन में। उसके लिए आपको एक चेंज ओवर कॉस्ट बियर करना पड़ता है। दोस्तों, आप अपने बैंक के शाखा में जाएंगे, उनको कहेंगे कि मेरा MCLR पे चल रहा है रेट, अब उसको RLLR पे कर दिया जाए, तो उसके लिए वो एक चेंज ओवर कॉस्ट, जिसको स्विच ओवर कॉस्ट भी कहा जाता है बहुत सारे बैंकों में, वो चार्ज करेंगे, जो कि 0.5% के आसपास होता है लोन अमाउंट का, जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग होगी। तो आप अगर इसमें यही समझदारी है कि अगर आपका आउटस्टैंडिंग लोन का बहुत कम बचा है, मान लीजिए आपने 10 लाख का लोन लिया था, 1 लाख 2 लाख के आसपास बचा हुआ है, तो मेरे समझ से आप स्विच ओवर कॉस्ट में ना जाते हुए उसको MCLR पुराने ही दर पे आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि जो स्विच ओवर कॉस्ट होगा वो उतना आपको पड़ ही जाएगा, जो आपको थोड़ा बहुत RLLR से छूट मिलता उतना लगभग बराबर कर जाएगा। तो इसलिए आपको MCLR में ही कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन आपका लोन का अमाउंट आउटस्टैंडिंग ज्यादा बचा हुआ है, मान लीजिए आपने 10 लाख का लोन लिया था, 9 लाख बचा है, 8 लाख बचा है, तो डेफिनेटली आप जा करके बैंक में अपनी शाखा में जा करके अपने शाखा प्रबंधक या वहां के जो ऋण विभाग के अधिकारी हैं उनसे कहें और अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करवा लें RLLR में। अब दोस्तों बात रह गई कि कौन से लोन में कम ब्याज लगता है, कौन से लोन में ज्यादा ब्याज लगता है। तो वैसे हर लोन जिसमें सिक्योरिटी वैल्यू ज्यादा है, मान लीजिए आपने हाउसिंग लोन लिया है 10 लाख रुपए का और आपका घर जो बन के तैयार होगा जमीन के साथ वो 20 लाख की सिक्योरिटी बनाता है, तो इस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा कम होगा। लेकिन ऐसे लोन जैसे पर्सनल लोन में क्या है, आपके सैलरी के बिहाफ में दिया जा रहा है, कोई सिक्योरिटी आप नहीं दे रहे हैं उसमें, तो इस तरह के लोन में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो आज के डेट में मैं छोटा सा कवर करना चाहूंगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और कोरोना वायरस ने हमारे देश को, हमारी दुनिया को बहुत तरह से दुखी कर रखा है। तो उस केस में अभी RBI ने एक गाइडलाइन निकाली थी कि 3 महीने का मोरेटोरियम पीरियड दिया जाएगा। बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं कि भाई अगर मान लीजिए कि हम जनवरी, फरवरी, मार्च का हमने पेमेंट कर दिया है, अप्रैल, मई और जून का हमें पेमेंट करना है या नहीं करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि जुलाई में अचानक से तीनों महीने का बर्डन एक साथ हमारे पास आ जाएगा।
तो दोस्तों मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि आरबीआई ने जो अपना मॉरेटोरियम पीरियड बढ़ाया है उसमें साफ साफ ये स्पष्ट किया है कि जो लोन का ड्यूरेशन होगा आपका वो भी बढ़ाया जाएगा। मतलब कि उदाहरण के तौर पर देखते हैं, एक लोन अगर आपने 5 साल के लिए लिया, मान लीजिए 60 महीने के लिए, तो अब ये 3 महीने बढ़ा दिया जाएगा। मतलब ये 63 महीने का ऑटोमेटिक हो जाएगा। 63 महीने का आपका लोन हो गया। आपको मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून 3 महीने की किस्त देनी नहीं पड़ी दोस्तों। अब आप अगली किस्त जुलाई में देंगे। मतलब कि एक तरह से 3 महीने आपको कंप्लीट हॉलिडे दे दिया गया है। तो ये मॉरेटोरियम पीरियड का पूरा फंडा है। बहुत सारे लोगों में ये कंफ्यूजन थी, जिसके कारण अपने दोस्तों के कहने के कारण मैंने ये चीज आपके सामने रखना अच्छा समझा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं आगे भी इस टॉपिक्स पे, बैंकिंग रिलेटेड टॉपिक्स पे आपके साथ वीडियो लेके आते रहूंगा। धन्यवाद।